हर माँ-बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वस्थ हो, वो हँसता खिलखिलाता हो, नया ज्ञान वो आसानी से ग्रहण करे, संस्कारशील हो, कम रोए, ज़्यादा सोए। इन सब अच्छी आदतों की नींव डाली जाती है गर्भावस्था के समय में। तो गर्भावस्था में माँ और बच्चे का कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। माँ बच्चे से किस प्रकार से संवाद कर रही है, ये बच्चे का आगे का जो फ्यूचर है, आगे का जो बिहेवियर है, ये डिसाइड करता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा। आज चबूतरे पे चर्चा के लिए एक अलग विषय की। इस विषय में हम आज डिस्कस करेंगे कि आप आपके बच्चे के साथ में कैसे बॉन्डिंग बनाएं और किस प्रकार से इसको जन्म के पहले से ही मार्गदर्शन करें, जिसके चलते आपका बच्चा पैदाइश ही एक अलग लेवल की मैच्योरिटी लेकर पैदा हो। ये टॉपिक चुनने की मेरी एक वजह थी क्योंकि इस टॉपिक को लेकर कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि ऑक्सफोर्ड रहा, इन यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी संशोधन चल रहा है। तो बच्चे के साथ कम्युनिकेट करने के कुछ मीन्स है, कुछ तरीके हैं। तो इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, ये भी आज के वीडियो से हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब आप आपके गर्भावस्था के पहले 3 महीने कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद से आप आपके बच्चे के साथ में कम्युनिकेट कर सकती है। कम्युनिकेट करने के कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि पहला तरीका होता है टच। स्पर्श के साथ में आप बच्चे से कम्युनिकेट कर सकती है, क्योंकि बच्चे का जो टच सेंसेशन है ये लगभग पहले 3 महीने में पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। बच्चा आपकी कोख को एक्सप्लोर कर रहा होता है, अपने हाथ पैर हिलाकर वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का उसको स्पर्श हो। इसमें आप उसकी कैसे सहायता कर सकती है कि आप आराम से एक चेयर पे बैठे और आपके पेट के ऊपर एक स्पॉट पर टैप करें। उसके बाद में आप ये नोटिस करेंगे कि आपका बच्चा भी उस स्पॉट पर आकर आपको टैप करेगा। उसके बाद में स्पॉट बदल कर आप ये खेल आपके बच्चे के साथ में खेल सकती है। इस प्रकार से इसका जो टच सेंसेशन है आपके बच्चे का, इसको आप वृद्धिंगत कर सकती है। दूसरा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है स्वाद। तो 13 हफ्ते तक बच्चे का जो स्वाद का सेंसेशन है वो पूरी तरीके से डेवलप होता है। तो इसके बाद में आप जिन भी विभिन्न स्वादों का, जिन भी विभिन्न स्मेल्स का फूड आप सेवन करें, तो उन सब के साथ में बच्चे का ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तीसरा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो है संवाद, बात करना। तो 13 हफ्ते के बाद से लगभग बच्चा सारी चीज़ें सुनना शुरू कर देता है। उसमें माँ की जो वॉइस है, माँ का जो आवाज़ है, वो बच्चों को सबसे प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा सूदिंग लगता है। तो माँ एक आध लोरी अगर बच्चे को रोज़ सुनाती है, तो वो लोरी बच्चे को जो है ग्रहण हो जाएगी गर्भावस्था में ही। उसके साथ में ये भी देखा गया है कि जो भी माँ अपने बच्चे के साथ में 2 भाषाओं में संवाद करती है, उनके बच्चे एक ज़्यादा रेंज ऑफ वॉइस जो है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके साथ में ही बच्चा जो है पिता का भी आवाज़ ढूंढ लेता है, समझ लेता है। तो पिता भी अपने बच्चे को एक आध स्टोरी पढ़ के बताए, तो वो भी बच्चे के लिए काफ़ी सुखदायक अनुभव होता है। अब आती हूँ अगले चौथे ट्रिक के साथ में। तो चौथी ट्रिक ये है कि माँ अगर खिलखिलाकर हंसती है तो बच्चे को एक बाउंसिंग इफेक्ट पेट में मिलता है, और वो भी बच्चे को एक हाथ खेल के प्रति लगता है। तो आप खिलखिलाकर हंसे, इसीलिए शायद बड़े बुजुर्ग कहते थे कि प्रेगनेंसी में आनंदी रहना या हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितना खिलखिलाकर हंसेंगे तो वो भी बच्चे के लिए एक प्ले टाइम हो जाएगा। बच्चे के साथ में कम्युनिकेट करने का जो 5वां मीन्स है वो है म्यूज़िक। तो एक प्रकार का गर्भ संगीत अगर आप बच्चे को रोज सुनाती है, उसमें भी संशोधन में ये देखा गया है कि अगर आप 32 हफ्ते के बाद में कुछ 6 हफ्ते तक बच्चे को कंटिन्यूअसली अगर एक म्यूजिक सुनाते हैं, और बच्चे के पैदा होने के बाद में अगर वही म्यूजिक आप बच्चे को फिर से सुनाते हैं, तो रोता हुआ बच्चा भी शांत हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं गर्भ संगीत। तो ये जो गर्भ संगीत है, इसके भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स बच्चे पर देखे गए हैं। अब छठा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो है रोशनी और अंधेरा। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो सिर्फ 2 ही कलर्स पहचानता है, ब्लैक एंड वाइट। और जब बच्चा पेट के अंदर होता है तब भी उसको सिर्फ 2 ही चीज़ों की समझ रहती है, एक तो रोशनी और दूसरा अंधेरा। अब ये तो हमने चीज़ें देखी कि क्या क्या बच्चे के साथ में आपने करना चाहिए। अब कुछ सावधानताएं बताऊंगी आपको कि आपने बच्चे के साथ में क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चे को म्यूज़िक लैपटॉप या स्मार्ट होम डिवाइस से सुना रहे हैं, तो कुछ अंतर पर उस डिवाइस को रखें। हेडफोन्स अपने पेट के ऊपर ना रखें, क्योंकि हेडफोन्स पेट में रखने के बाद में बच्चे के आजू बाजू जो पानी होता है उसमें बहुत तेज़ कंपन पैदा होते हैं, और हो सकता है कि उसकी वजह से आपका बच्चा डर जाए।
तो बच्चे को कभी भी लाउड नॉइज़ को एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो बच्चे के साथ नहीं करनी चाहिए कि बच्चे को पैदा होने के बाद में मोबाइल के ऊपर नहीं दिखाना चाहिए। बहुत से लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं बच्चे को दिखाने के लिए या मोबाइल बच्चे को दिखाते हैं। तो जब ऐसी मोबाइल के जैसी इंटेंस लाइट बच्चे के आँख में चली जाती है, तो हो सकता है कि बच्चे के ब्रेन के अंदर जो साइनैप्स तैयार हो रहे हैं, वो कुछ गड़बड़ तैयार हो जाए। तो इसकी वजह से आपको मोबाइल से बच्चे को पहले 2 साल तक तो दूर ही रखना है, क्योंकि पहले 2 साल में अपने मज्जारज्जु सिस्टम की जो है वो डेवलपमेंट बहुत फास्ट होती रहती है, उसमें बहुत तेज़ी से साइनैप्स बनते हैं और फिर 2 से 6 साल में ये जो साइनैप्स है इनको कंडीशन किया जाता है, जो कि रिक्वायर्ड साइनैप्स जैसे उनको रखा जाता है, जो कि नॉट रिक्वायर्ड है उनको डिलीट किया जाता है। तो गर्भावस्था से लेकर पहले जो 2 साल है डेवलपमेंट के, उसमें किसी भी तेज़ रोशनी या तेज़ आवाज़ के साथ में बच्चे को नहीं रखना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बताई गई सारी फैक्ट्स जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है। अब बारी आती है एक बोनस टिप की। तो बोनस टिप में मैं ये बताना चाहूँगी कि जब आप बच्चे की तरफ गर्भावस्था से पूर्व से ही ध्यान देना शुरू करती है, तो जो पैदा होने वाला बच्चा है ये कुछ ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा सुलझा हुआ और कठिन समय में बहुत अच्छे तरीके से निर्णय लेने वाला, एक अच्छा निर्णय क्षमता रहने वाला इंसान बन सकता है। गर्भावस्था के पहले 3 महीने के लाइफस्टाइल के बारे में अगर आपको डाउट्स है तो इस विषय पे मेरे चैनल पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है। यहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में उसे पोस्ट करें। धन्यवाद।